US moving F-16, F-22 and F-35 फाइटर जेट्स टू मिडिल ईस्ट एंड इजराइल ईरान वॉर रेजेस। मिडिल ईस्ट में ला रहे हैं साहब कौन से F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स, तो अब इनको मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहे हैं। बढ़िया है। तो सिर्फ जल सेना नहीं, वायु सेना भी आ रही है। बढ़िया है। तो वो तो कह रहे थे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो लड़ने को तैयार है। डिसाइड कर लो भैया क्या करना है। ये अपने आप में बड़ा मज़ेदार केस रहेगा इसको देखना। और हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ बैठ कर देखना है, राइट। पर युद्ध कुछ लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा भी है। अब जैसे कि सीरिया वाले बड़े खुश हैं युद्ध से, बहुत खुश हैं, क्योंकि इनको ये जुगाड़ मिल गई है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तेल निकाला जा रहा है, तेल। भारत में जब ये गिरा था तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया भारत का प्लेन क्रैश हो गया। हमने तब भी बताया था प्लेन क्रैश नहीं है, ये पेट्रोल की वो टंकियां जो बाहर एक्स्ट्रा टंकियां लगाते हैं ताकि दूर तक जा सके, वही पेट्रोल की टंकियों को छोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। सबसे पहले इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, इनको गिरा दिया जाता है। इजराइल के एयरप्लेन्स ने इनको गिरा दिया जब वो ईरान पर हमला करने गए, और जब गिरे ये तो गिरे सीरिया में। सीरिया वालों की बल्ले बल्ले हो गई। सीरिया वाले जो है इसमें से अब जो है बचा हुआ तेल हिला के देख रहे है, अभी तो है, अभी तो जामे है, तो पाइप डाल डाल के उस एयर फ्यूल को निकाल रहे हैं, बेचेंगे जाए, पैसा खड़ा हो जाएगा जैसे। सही है, एकदम सही जाए साहब। तो हमने कहा ना युद्ध किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी होता है साहब, ऐसा नहीं है। लाइक कर लीजिए, सभी लोगों से निवेदन है, आधे से भी कम लाइक है ना, थोड़ा सा लाइव बंद हो जाएगा वरना बीच में। ये ग्लिच है यूट्यूब का, हमें कोई आपके लाइक से कुछ पैसे नहीं मिलते, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और लाइव के बाद में हटा भी लीजिएगा अगर आपको इतना कष्ट है तो। अगर लाइव देख रहे हैं तो कम से कम अभी लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, जरा पाकिस्तान की सुनिए। तो उन्होंने देख लिया है, और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। जहाँ कौम की सॉवरेनिटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। और बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल कोई हमने लाइक ना लिया है ना इंशाअल्लाह लेंगे। और इजराइल देयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैलअप आइडिया अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई एश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 ऑफ अप्रैल पर जब हमारे ऊपर इल्जाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज़फायर हुई, पर अभी भी हम अलर्ट है क्योंकि भाई साहब सुनो, तुम जो भी हो प्रभु कह रहे हैं हम उतनी अलर्ट हैं जितने हम ऑपरेशन सिंदूर में रहने दो, तुम वैसे वाले अलर्ट मत रहो। नहीं, दो चीज़ें मुझे पाकिस्तानी समझाएं। क्या आपको वाकई में लगता है कि आपकी पूरी तरह से धुलाई नहीं हुई थी? क्या आप लोग सच में किसी नशे में हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत ने सबूत के साथ वीडियोस दिखाए, आपने एक भी वीडियो नहीं दिखाया, आप इतनी बुरी तरह से पिटे, फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं पिटे? तो ये अपने आप में बड़े अचंभे वाली बात है। फिर तो हम कहेंगे भाई पाकिस्तान का मीडिया जीत गया, पाकिस्तान का जो नरेटिव वॉर है वो पाकिस्तान के अंदर तो चल गया कम से कम, ठीक। अब आइए दूसरी बात पर, कह रहे हैं कि हम उतने ही ताकत के साथ लड़ेंगे जितनी ताकत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में लड़ कहाँ आए थे। 1 घंटे बाद तो अमेरिका का फोन आ गया था बड़बड़ा के, भैया रुको, कहाँ मार दिया, हमारे भी निपटा दिए। तो लड़ कहाँ पाए थे आप? 1 घंटे की स्ट्राइक थी वो तो अगर वैसा ही लड़ना है तो मेहरबानी करके मत लड़ो। कल ये सज्जन कह रहे थे कि ना 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 हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने बिल्कुल नहीं बोला कि हम इजराइल से लड़ेंगे, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आज कह रहे हैं कि अगर किसी ने, अगर इजराइल ने कुछ ऐसा किया, ये किया वो किया, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अबे कमाल हो गया। तो पाकिस्तान भाई साहब इस युद्ध को रुकवा देगा, युद्ध का माहौल भी बदल देगा। और पाकिस्तान की ताकत है, पाकिस्तान की एयरफोर्स। क्या ताकत के साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला करेगी? भाई साहब कोई टिकेगा थोड़ी। देख रहे हो आप, ये निकला है हवाई जहाज, पाकिस्तानी हवाई जहाज। अरे बाबा रे बाबा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं इसके पास, तो मिसाइल्स, माई गोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस। देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक बड़ी मिसाइल एक छोटी मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड वाली। आगे दिखाऊंगा न्यूक्लियर वॉरहेड, ये लगे, ये टोपे लगे हैं आगे आगे, ये न्यूक्लियर वॉरहेड है। देख रही हो भाईजान, तुम हंस रही हो तुम लोग। इसको देख के इजराइल के तोते उड़ गए। इजराइल कह रहा मैं तो भैया, मैं तो बंद कर रहा हूँ युद्ध, मेरे से गलती हो गई भाईजान, मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो ये स्थिति है साहब। और इस पाकिस्तान को लड़ना है इजराइल से, लेकिन पाकिस्तान कर क्या रहा है? एक तरफ दिखा रहा है कि मैं ईरान के साथ हूँ। पाकिस्तान वो गद्दारी कर रहा है जो ईरान सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। यूएस एयरफोर्स के विमान KC-135, KC-10 और USRC 135V, ये सभी जो है रिवेट जॉइंट इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है, इन सभी ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के कॉरिडोर में उड़ रहे हैं, सारी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं यहाँ से, और ये इंटेलिजेंस दे रहे हैं इजराइल को। ईरान के बॉर्डर पर उड़कर पूरी इंटेलिजेंस ले रहे हैं और इजराइल को इसकी पूरी इंटेलिजेंस दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान, समझ में आया आपको? ऊपर से दिखा रहा है कि मैं साथ में हूँ, पर है नहीं। कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है? मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो दिन भर बोलता था टर्की कि मुस्लिम ब्रदरहुड, सारे मुसलमान को खलीफा बनूंगा मैं, वो तुम यार अपने बचाने नहीं आ रहे अपने मुसलमान राष्ट्र को।
क्योंकि आपके मन में गंदगी है, क्योंकि आपके दिमाग में गंद भरी हुई है। पता है क्यों नहीं इनका साथ दे रहे? क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और बाकी सुन्नी कंट्री है, तो सुन्नी शिया का साथ नहीं देंगे। शिया कल निपटता आज निपट जाए। सोचिए कितनी गंद है इनके अंदर। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए यार। हाँ, कमाल हो गया। पर पाकिस्तान को युद्ध नहीं रुकवा पाया सर, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लोग सामने, ये सबसे दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं, ये युद्ध रुकवा देंगे। नहीं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और ये लोग इतने पावरफुल हैं कि इनके लिए बाएं हाथ का खेल है कि युद्ध रोक देंगे। नहीं, मैं पुतिन और रशिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रांस की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यूके की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जर्मनी की भी नहीं बात कर रहा हूँ। फिर आखिर मैं ऐसे किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यूएन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनके पास घातक हथियार है, घातक हथियार ऐसे, ये ढपली वाले। बजाओ भैया बजाओ, युद्ध रुकेगा। बंद करो। बस कर दिया अभी बंद। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। ये सारे बुड्ढे बुड्ढे, ये स्टूडेंट कहाँ से, आयसा कहाँ से आ गया? बंद करो, बंद करो। इजराइल डाउन डाउन, इजराइल डाउन डाउन। इजराइल डाउन डाउन। मैडम आप मुंह मत छुपाओ, मैडम आप मुंह लिया। मैडम इजराइल फिलहाल फिलिस्तीन पे नहीं, इजराइल पे, ईरान पे हमला कर रहा है, पहले उसको बचा लो। क्या लोग हैं यार, कहाँ से उठ के आते हैं। अच्छा, इनको लगता है इनके कह देने से रुक जाएगा। गजब है, शक्लें भी ऐसी अंडी भंडी, कसम से क्या कहूँ। यह हाल है साहब। चलिए ऐसे जरा देखिए, सीएनजी भरवाने गए थे, बहस करने लगे, और बहस करने के बाद क्या हुआ जरा देखिएगा। ये हो रही है बहस, चच्चा ने हाथ उठाया, उसने धक्का दे दिया। अब ये लड़की जो है बिना हिजाब, ये गई दौड़ के, ये देखिए, चाबी दे चाबी दे। अरे जलवा तो देखिए, क्या स्पीड में गई है दौड़ के, देखा। अभी लौट कर आएगी तब देखना आप। ये क्या ले आई पट्टा? अरे शाबाश, क्या बोला तू, क्या बोला? ले बेटा, सीने पे लगा दी पिस्तौल। अरे शाबाश, हिम्मत देखो आप, हिम्मत देखो। एक का पकड़ पकड़ के जब तक आप पिछवाड़ा नहीं तोड़ोगे तब तक सुधरने वाले थोड़ी हैं। ये भूल गए कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये गुंडई चलेगी थोड़ी। मोहतरमा पिस्तौल सीने पे लगा दी भाई। अरे शाबाश, और बाकायदा डैशबोर्ड में सामने रखी रहती पिस्तौल। हाँ, ये मत सोच लेना। रात को कोई आता, उसने कहा था कि असले के मामले में, लाइसेंस के मामले में हमसे कई गुना ज़्यादा आगे हुए हैं। उनकी आबादी 20% है, पर असले में उनकी हिस्सेदारी 80% है। आपके पास असला नहीं है, आपको नहीं मिल रहा साहब। जो सीने पर लगा लगा के चल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, उनको मिल रहा लाइसेंस। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और इसके बाद जो है टाटा बाय बाय हो गई मैडम को। असला जब्त कर लिया गया है, लाइसेंस कैंसिल हो गया, और मुकदमा कायम हो गया, और कर लो गुंडागर्दी। लेकिन ये तो तब तक हो रहा है सर जब तक आपकी सरकार है। यदि यही सरकार, यदि मान लीजिए यही सरकार दूसरी होती, तब आपका क्या हाल होता? आपने कभी सोचा है? यदि यही समाजवादी की सरकार होती तब क्या होता? और वो क्या होता का सर एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूं, आप खुद ही देख लीजिए। पेट्रोल पंप कर्मी ने बाप को धक्का मारा, बेटी ने पिस्तौल निकाल लगा दी पंप कर्मी की छाती पे। बेटी लक्ष्मीबाई वीरांगना घोषित होने वाली थी कि उससे पहले लोगों को पता चल गया कि लड़की मुस्लिम है। ये बेटी बहादुरी को गुंडागर्दी में तब्दील करना पड़ा। तो बेटी बहादुर थी कि कहना एडवोकेट विपिन नागर का, और विपिन नागर जो हैं समाजवादी पार्टी के बाऊ बाऊ हैं। ये है इनकी असलियत। बताइए साहब, ये मेंटलिटी ऐसी है इनकी। कमाल है। बड़े बड़े चम्मच देखे पर ऐसे चम्मच नहीं देखे भाई। इतना बुरा हाल है इन चमचों का, चप्पल चाटों का। सोचिए अगर इनकी सरकार आ गई तब क्या होगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे सर। तब आपकी ना तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी जैसा पहले होता था, और थाने में गुंडे बैठेंगे जैसे पहले बैठते थे। मुस्लिम बेटी को तो हमको भी बहुत प्यार आता है। आइए, अब कोई मुस्लिम बेटी को परेशान ना करे भाई। मैं मुबीना परवीन, ग्राम महुआ मुकुंदपुर, जिला वैशाली के निवासी हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे पिता हस्मत अली ने मेरे पति और इनके परिवार पे झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। जब मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी तो उसमें लिखा गया ऐसा कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है, जो कि गलत है। और ये भी लिखा गया कि मेरी उम्र 17 साल है, जो कि ये भी गलत है। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। और ये बताया गया कि मुझे किराने की दुकान से किडनैप किया गया, जबकि मैं कभी किराने की दुकान पे गई नहीं। मैं घर से रात 2:30 बजे निकली थी, अमन को बुलाकर। खुद किराने की दुकान पे कभी गई नहीं, मैं कभी घर से बाहर निकली। मेरे पापा झूठा केस दर्ज किए हैं, जिसमें समोसा, प्रिंस गुप्ता, छोटू, शर्मिला देवी, मृत्युंजय, उनके पिता को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये सब झूठा एफआईआर दर्ज किया, इसको रद्द किया जाए और प्रशासन हमारी बात को सीरियस लीजिए। शाबाश। तो कहेंगे पिताजी इनको परेशान कर रहे हैं। बिहार का मामला है, और इनको कुछ नहीं करना, मेरी बात इन तक पहुंचे, क्योंकि बिहार पुलिस तो कुछ नहीं करेगी।
बिहार पुलिस तो मुकदमा दर्ज करके उन्होंने कह दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन के लिए लगाना और जाके वहाँ खड़े हो जाना कि मैं यहाँ हूँ और ये मेरा बयान है, काम खत्म। और ये झूठी एफआईआर इनके द्वारा दर्ज की गई है, पुलिस पर उल्टी कार्रवाई होगी, थाने को पूरी को सस्पेंड कराइएगा, दम से केस लड़िए और सुरक्षा मिलेगी 16। चलिए बिहार का ये एक और वीडियो है, जरा बिहार के छपरा में क्या हो रहा है देखें। छपरा का नैनी मंदिर है और इस मंदिर में जितना भी दुकान है सभी हिंदुओं का दुकान है। और ये जस्ट मंदिर के गेट से जब आप लोग आ रहे हैं तो 1 2 3 एक तीसरा नंबर का जो दुकान है ये बाबा नाम का बोलिए कौन? मोहम्मद नंद है। मोहम्मद नंद। तो आपको आप चूड़ी बेचे, चूड़ी बेचते हैं ना, तो आपसे हम 300 रुपये का चूड़ी खरीदे, तो आपको 300 रुपये हम ऑनलाइन दिए, तो 300 रुपये जब ऑनलाइन आपको दे दिए तो आप क्या बोले हमको? थोड़ा सा हम देख लेंगे, मोबाइल आपका चेक करेंगे, हमको 5 लोग अपना डाला है, अब यही ना बोले जी। तो हम जो पैसा भेजे थे वो पैसा आपको चला गया था कि नहीं गया था? आ गया था पैसा। लेकिन एक बात बताइए कि देश में 99% मरने वाला मुसलमान आतंकवादी होता है, आतंकवादी मुसलमान होता है, तो हम तो आपको आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं। और आप यहाँ मंदिर के सामने खड़ा होकर के दुकान किए हुए हैं, तो आप यहाँ नहीं तो आपका क्या भरोसा कि आप हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते होंगे? जबकि एक आदमी को आप चोर बोल सकते हैं, एक महिला को चोर नहीं बोला गया। चोर नहीं, डाउट पैदा करना मतलब क्या होता है? नहीं, आप किसी क्रॉस चेकिंग करना कहा में आप जान जाइएगा। नहीं, आपके बारे में हम जानेंगे कि आप हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मंदिर के पास खड़ा होकर, ठीक है? नहीं, अपने से नहीं बोलेंगे। आप किसी महिला को, ये देखिए ये नैनी मंदिर है और इस देश में कहीं भी जाइएगा तो आपको एक मस्जिद में एक हिंदू का दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनको दुकान दिया गया है तो उस दुकान का दादागिरी दिखा रहे हैं। और ये मंदिर से मात्र तीसरा दुकान है। हम 300 का चूड़ी खरीदे, 300 पैसा दे दिए, उसके बाद ही करें कि मोबाइल चेक कराइए, हमको 5 लोग अखबार में डाला। बताइए ना आपका। हाँ, काय को गए थे उस दुकान पे चूड़ी लेने, फिर गाली खा रहे हो, फिर वीडियो बना रहे हो, पहले अपनी एसटीसी कराने जाते हो, फिर उसके बाद में परेशानी होती है, हाथ पकड़ के चूड़ी पहना दी होगी, दिख नहीं रहा था सामने वाला कौन है, अब जाके रो रहे हो, हाय हाय हम पे भरोसा नहीं किया। तो ये तो होना ही है, ये तय है, ये तो आप जानो, आपका काम जाने। क्यों गए थे मंदिर के बाहर दुकान कैसे मिल गई, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मस्जिद के बाहर आपको दुकान मिलेगी नहीं सर। क्लियर है? चलिए अब पाउंटा साहिब चलते हैं, सॉरी पाउंटा साहिब, वहां के एसडीएम की भाषा जरा देखें क्या है। एक तो एसडीएम साहब बोलने का तरीका ठीक करिए, आपको गलत लगेगा पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब। और एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, आप मजिस्ट्रेट हैं। नहीं प्लीज मुसलमान नहीं सर, ऐसा है ना जी, आपकी जो अब मेरी बात कर रहे हो, आपने बोल दिया आपने मेरे साथ इसमें बात मेरी बात जब कोई डंडा लेकर अटैक करेगा सर, वो महिलाएं तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट, आपने उनके हाथ में डंडे क्यों थे? एक मिनट, ये बात कुछ भी नहीं था सर उसके बाद इसके बाद देखा गई आप एक मिनट करने वालों को लव जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लोग गए, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब गॉगल वॉगल लगा के खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश की घटना, हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी मालूम है, इसलिए उनको मालूम है कि मुझे लाठीचार्ज हिंदुओं पे करना है। एसडीएम साहब को पता है कि मुझे क्या कार्रवाई करनी है। यही सरकार बदल जाएगी, एसडीएम साहब तो मिलाते घूमेंगे इन्हीं के सामने। जाग रहे हैं और धीरे धीरे संत समाज भी जाग रहा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है, मुसलमान ही आतंकवादी। वो यदि हिंदू मात्र होने से काट देते हैं तो आप भी उनका आर्थिक बहिष्कार करो। यदि कोई मुसलमान को रोजगार मिल रहा है तो आप अपनी मौत की व्यवस्था कर रहे हो। कड़वा है लेकिन सत्य है। आप तो किताबें खरीदोगे, वो AK-47 खरीदेंगे। और आपके मंदिर में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनके मदरसे में तो हिंदू मंत्र को मारने की शिक्षा है। किसी भी मुसलमान को कोई रोजगार का साधन न दे। कितने भी गरीब हो, जमीन बेचना हो तो हिंदू को बेचो, किसी भी मुसलमान को जमीन मत बेचो। प्रणाम करता हूँ 28 के 28 हिंदुओं को, मर गए लेकिन हिंदू है, इस पहचान को छुपाया नहीं। सीखो उनसे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हानियों से बचने का एक तरीका है कि उन्हें आगे मत बढ़ने दो। न उनको जमीन बेचो, न उनसे कुछ खरीदो, न उनकी दुकान पर कुछ सामान लेने जाओ। आर्थिक बहिष्कार करो। देश का ऐसा कानून बन जाए कि ऐसे विदेशियों को भारत की भूमि पर वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पूरी धरती पर जब तक हिंदू समाज है तभी तक मानवता सुरक्षित है। वंश की, पंथ की परंपरा, रोटी बेटी का व्यवहार हमें बखूबी निभाना है, लेकिन जहां पर हिंदुत्व की बात आए हमें वहां कमर कस करके एक हो जाना है, तभी ये देश और दुनिया सुरक्षित रहेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत श्रद्धा से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत विदेश का दौरा निरस्त करके जो 5 निर्णय किए, भगवान करे वो 5 निर्णय और आगे बढ़े और मजबूत हो और भारत
अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तभी ये भारत रहेगा। इस पूरे वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा और देखिएगा जो उस कथा सुनने आए हैं उनकी शक्लें देखिएगा, महिला हो चाहे पुरुष, कहाँ फंस गए, क्या बातें कर रहे हैं, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ये सच्चाई है हिंदू समाज की। कोई आदमी इतनी रिस्क उठाकर इतनी सारी बातें बोल रहा है, इनको सुनने में भी प्रॉब्लम है और सुनने के अलावा करने की तो बात ही भूल जाइए। वो कितना भी समझा रहे हैं लेकिन समझ में थोड़ी आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, किसी कीमत पे नहीं आने वाला। ये सच्चाई है और इसीलिए आपकी ये हालत है और यही हालत रही तो जल्दी गर्त में जाओगे। www.nitinshukla.com पर पहुंच जाइएगा, वहां जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपनी फीस का अमाउंट भर दीजिएगा और एड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे वहाँ पर आपको बटन मिलेंगे, उनको क्लिक करके उन सबसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है, ये चैनल है, इन दोनों से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट